नवाज शरीफ दिल के मरीज हैं, कोरोना की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। सांस का मसला भी हो सकता है। जब तक नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी नहीं हो जाती वो सेहत सेंटर के करीब ही रहे। नवाज शरीफ की ताज़ा तिब्बी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ शदीद जहनी दबाव में है। एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से न जाएं। इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहनी दबाव से नवाज शरीफ की हालत मजीद बिगड़ सकती है। वो खुली फजा में चहलकदमी करें और जहनी दबाव के बगैर सरगर्मियां जारी रखें। हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली करार दे दिया। अदलिया से सख्त नोटिस लेने की अपील। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वाशिंगटन में रहने वाले डॉक्टर ने लंदन में रहने वाले नवाज शरीफ के बारे में रिपोर्ट भेजी है। अमेरिका में बैठा जाती मौलिश लंदन में मौजूद नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बना रहा है। ये अदालती निज़ाम और कानून का मजाक उड़ाने के सिवा कुछ नहीं। झूठी रिपोर्ट से मसला हल नहीं होगा। नवाज शरीफ अवाम के पैसे वापस करें, आराम से लंदन में रहें। ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट बार पर कड़ी तनकीद। बार एसोसिएशन को आड़े हाथों लिया। कहा एक चोर, मुजरिम और झूठ बोलकर लंदन भागे हुए शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। अदालत से कह रहे हैं कि इसे एक और मौका देना चाहिए। तंजिया बोले अगली दरखास्त मुल्क में जेलें खोलने की दे दें। चोरी बुरी चीज़ नहीं तो गरीबों को क्यों बंद किया हुआ है। ताकतवर डाकू चाहते हैं कि वो चोरी करें तो उन्हें एनआरओ दे दें। हमारा मुकाबला इन्हीं डाकुओं के टोले से है। जब तक सब मिलकर जद्दोजहद ना करें, अकेले इनके चाहने से कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि मुल्क का वज़ीर आज़म अवाम का आटा, बिजली, गैस, दवाई का चोर हो तो जेलों में बंद कैदियों को आज़ाद कर देना चाहिए। इमरान खान को तकरीरें करने की बजाय जेल में होना चाहिए। दुनिया हैरान है कि 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का मफरूर मुजरिम किस बेशर्मी से कानून की बात करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उन्हें गेट नंबर 4 का रास्ता नहीं मालूम और ये बात वो भी जानते हैं। कहा उनका लॉन्ग मार्च आवाम की तरफ से इमरान हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट होगा। बिलावल ने लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए इस्टेब्लिशमेंट से गैर जानिबदार रहने का मुतालबा भी कर दिया। साथ ही कहा इस्लामाबाद जाएंगे लेकिन पार्लियामेंट या PM हाउस का घेराव नहीं करेंगे। लंबे लंबे धरने और कौमी इदारों पर हमले की बजाय पार्लियामेंट में सियासत करेंगे। हुकूमत निकालने के लिए आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद लानी होगी। साथ ही नून लीग को चैलेंज किया। कहा मुस्लिम लीग नून दावा करती है कि PTI के 34 MNAs उनके साथ हैं। ऐसा है तो हुकूमत गिरा कर दिखा दे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त 8 एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार का रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील का फैसला। एतराज़ात में कहा गया कि दरखास्त गुजार 184(3) के तहत इनफरादी रिलीफ मांग रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स है। 184(3) के इख्तियार समात के हवाले से उठाए गए निकात इत्मीनान बख्श नहीं। एक आईनी दरखास्त में 2 मुतज़ाद इस्तदा की गई हैं। इस बात की निशानदही नहीं की गई कि वो कौन से अवामी मफाद के सवालात हैं जिनके लिए आर्टिकल 184(3) का इख्तियार समात इस्तेमाल किया जाए। वो अफराद जिन्हें 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया गया वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की आर्टिकल 184(3) के तहत आईनी दरखास्त में ताहयात नाअहली को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62 के शिक 1F के तहत उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और PTI के जहांगीर तरीन को नाअहल करार दिया था। हमारी हुकूमत की ये पोजीशन है कि ये जमहूरियत में अनएक्सेप्टेबल है मिसिंग इनफोर्स डिसअपीयरेंस। इसी वास्ते हमारी हुकूमत ने पहली दफा कानून ड्राफ्ट किया है क्योंकि काफी महीने गुजर गए हैं, ये बिल क्यों नहीं ले हो रहा। ठीक है जी, खर्चा मर्चा करें तो मैं मिसिंग द बिल इज गॉन मिसिंग। लापता अफराद से मुताल्लिक कानून का बिल खुद लापता हो गया। कौमी असम्बली से सेनेट में भेजा लेकिन सेनेट में पेश नहीं हो रहा। इंसानी हकूक़ की वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारे की सेनेट इजलास में दुहाइयाँ। कहती हैं महीने हो गए बिल क्यों पेश नहीं हो रहा। अली मोहम्मद खान ने अज़राए मजाक लुत्मा दिया कोई खर्चा वर्चा करे तो बिल आएगा।
शीरी मज़ारी के सवाल पर चेयरमैन सेनेट बोले, हुकूमत का बिल लाना हुकूमत का काम है, उनका नहीं। सेनेट चेयरमैन साहब, आपसे मैंने उस दिन भी बात की थी कि जल्दी ले कर दें। गवर्नमेंट बिल गवर्नमेंट ला सकती है, मैं नहीं ला सकता जी, पार्लियामेंट्री अफेयर ने लाना है मैडम, यही मुझे पता है, बट ये कंफ्यूजन को दूर करें सेनेटर्स भी, आप भी, जो गवर्नमेंट के कानून है वो गवर्नमेंट ने ले करने हैं। उन्होंने सेनेट में भेज दिया है गालबन। मुल्तान के दो बड़े सियासी हरीफों की लफ्जी जंग। सेनेट में शाह महमूद कुरैशी का यूसुफ रजा गिलानी पर जवाबी वार। ऑपोजिशन लीडर को बिकाऊ और झूठा करार दे दिया। दावा किया कि यूसुफ गिलानी ऑपोजिशन लीडर की सीट छोड़ेंगे नहीं, चिपके रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए वोट खरीदने और नून लीग को धोखा देने का भी इल्जाम लगा दिया। अरकान सेनेट को मुखातिब करके वजीर खारिजा ने कहा कि यूसुफ गिलानी पर एतबार न करें, इन्होंने नून लीग से पहले भी हाथ किया, आइंदा भी करेंगे। चेयरमैन सेनेट ने बिकाऊ का लफ्ज हज़फ करा दिया। रुख फेर कर बैठे यूसुफ गिलानी को शाह महमूद से आंखें मिलाने का भी कहते रहे। इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे, ये ड्रामा था। ये हाथी के दांत दिखाने के और है, चबाने के और है। द लीडर of the opposition is a compromised leader. Don't rely on him. एक बिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। प्लीज पर्सनल लॉ जी, इस तरह ये एक्सपेंस कर दें जी। कितने परेशान हो रहे हैं, मेरा ठीक है, गवारा नहीं है आपको। सर इधर बात करें सर, आंखों में लाओ नहीं यार, देखो आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। अगर मेरे देखने से इनको शर्म आए, मैं पर्दा कर लेता हूँ, मैं पर्दा कर लेता हूँ और पर्दे से सर आप प्लीज मुझे देखता। ये था वजीर खारजा का पॉलिसी बयान। वजीर खारजा किसी वजह के बगैर इतना गिर गया, ये सेनेट की तौहीन है, अल्लाह इन्हें सब्र दे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी का रद्द-ए-अमल। कहा कि वजीर खारजा ने मुल्क का तशख़्ख़ुस ख़राब किया है। सेनेट इलेक्शन में मुश्तरका अपोजिशन PDM जीती है, अभी बल्दियाती इंतखाबात भी आने हैं, सबकी कारकर्दगी पता चल जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का चमन में खिताब। कहा हुक्मरानों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, बातिल हुकूमत से समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत नाजायज़ ही नहीं, इंतहाई नालायक है। हुक्मरानों का अंजाम भी अशरफ गनी जैसा होगा। कहा उनका इस्टेब्लिशमेंट से मुकाबला नहीं, वो आलमी इस्तेमाल का मुकाबला कर रहे हैं। आम आदमी के पास बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं, ये कौम के नुमाइंदे नहीं, इसलिए दुनिया इनसे ताउन नहीं कर रही। जब हम मैदान में उतरेंगे तो हुक्मरान भाग जाएंगे। सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट का आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत के माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाने का हुक्म। MQM पाकिस्तान के सिंध में बल्दियाती इख्तियारात की मुंतकिली की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आखिरी फैसला सुनाते हुए फैसले में तहरीर किया कि सिंध हुकूमत बल्दियाती हुकूमत के तहत कोई नया मनसूबा शुरू नहीं कर सकती। मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शेख 74 और 75 कलअदम करार। सिंध हुकूमत को तमाम कवानीन की आर्टिकल 140A से हम आहंगी यकीनी बनाने का हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट और KDA कवानीन आइन के मुताबिक ढालने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाया है। उन्हें वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के इख्तियारात नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला सामने आने दें, कोई बात नामुनासिब लगी तो फैसला चैलेंज करेंगे। चीफ जस्टिस ने अपनी मुलाजमत के आखिरी दिन वो फैसला दिया जिसके दूरअज़ असरात होंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल ने कहा है कि आज उनकी कामयाबी और सजदा शुक्र का दिन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिंध में बसने वाले हर शहरी के लिए है। अदालत ने फैसला कर दिया, अमल दरामद के लिए आवाम को मजबूर ना करें। फैसल सब्जवारी ने कहा NFC पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी झूठ बोल रहे हैं। 29 अगस्त 2016 को कानून असम्बली में पेश होते ही उन्होंने मुखालफत की और कोर्ट गए। आमिर खान ने कहा वडेरों से जान छुड़ाने के लिए मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी होगी। विफाकी वजीर अली जैदी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सिंध की अपोजिशन जमातों की फतह करार दे दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जरदारी माफिया के काले कानून का संजीदगी से मुशाहिदा किया। असद उमर बोले सिंध हुकूमत का बनाया गया कानून आइन से मुतसादिम और नकाइज से भरपूर है।
सिंध में बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक जदोजहद जारी रखेंगे। MQM ने मुकामी हुकूमतों के इख्तियारात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की इस्तदा। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना तीसरे रोज भी जारी। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि तमाम इख्तियारात और पैसा वज़ीर आला सिंध के पास है। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर काम कैसे किया जा सकता है। बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज पर इनका किसी से कोई मुकाबला नहीं। 5 साल पहले भी बल्दियाती कानून के खिलाफ रैली निकाली थी। नैब ने हर एक पर दहशत फैला रखी है। मुलजिम के प्ली बार्गेन करने के बाद नैब का क्या इख्तियार बनता है? किस कानून के तहत दोबारा इंक्वायरी शुरू की गई? अफसरान के खिलाफ तहकीकात का लदम करने के फैसले के खिलाफ नैब अपील पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने बताया मुलजिम ने प्ली बार्गेन के जरिए 17 मिलियन जमा कराए। मुलजिम को मुलाजमत पर बहाल कर दिया गया। अदालत ने कहा कि नैब ने कानून के अंदर और अपने दायरे इख्तियार में ही रहना है। नैब दुनिया के तमाम उमूर का इंचार्ज नहीं है। PSL में साबिक चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने। मुल्तान सुल्तान्स ने 218 रन का हदफ दे दिया। मुल्क में महंगाई 2 साल में सबसे ज्यादा हो गई। खाना पकाने का तेल 55%, घी 47%, मसूर की दाल 41% और बिजली 56% तक महंगी हुई। गंदम, चिकन, दालें, सब्जियां, फल सब की कीमतों में इजाफा हुआ। जनवरी में महंगाई की शरह तकरीबन 13% पर पहुंच गई। आज से LPG 10 रुपए किलो महंगी हो गई। कीमत 206 रुपए 77 पैसे फी किलो मुकर्रर। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल समेत कई अशिया महंगी कर दी गई। कुकिंग ऑयल की कीमत 75 रुपये लीटर और घी की फ़ी किलो कीमत 66 रुपये तक बढ़ा दी गई। दालों की कीमतों में 85 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो गया। 200 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा 34 रुपये महंगा कर दिया गया। बच्चों का दूध और टेट्रा पैक दूध भी महंगा कर दिया गया। नवाब शाह के सस्ते बाजार में आटे पर शहरियों का रश लग गया, धक्के पड़ गए। मार्केट से उनको 30 रुपीज़ का स्ट्रिप आ रहा है, वो आगे 40-50 का स्ट्रिप दे रहे हैं। हॉस्पिटल में से तो बिल्कुल नहीं मिलती है ना, वो बोलते हैं स्टॉक ही नहीं है। मरीज़ हमारा एडमिट है अंदर, हम जो है ना वहाँ से जो प्रिस्क्राइब हो रही है वो मेडिसिन नहीं मिल रही। शॉर्टेज अभी भी है, बहुत कम दे रहे हैं लेकिन डिमांड ज़्यादा है। दवाई यहाँ पे मुश्किल से मिल रहे हैं और बहुत महंगे मिल रहे हैं। लाहौर और पेशावर के बाद कराची में भी बुखार से बचाव की गोली पैनाडोल नायाब, कीमत भी बढ़ा दी गई। शहरी मेडिकल स्टोर के चक्कर काट कर हलकान, जहां दवा मिल रही है वहां कीमतें ज्यादा हैं। 16 रुपए का 10 गोलियों का पत्ता 40 रुपए में मिलने लगा। लाहौर में भी पैनाडोल की किल्लत बरकरार। दुकानदारों ने कहा कि तलब बढ़ गई है, गोलियों की सप्लाई शुरू हो गई है। पेशावर में शहरियों का पैनाडोल की किल्लत और महंगे दामों मिलने का शिकवा। माहिरीन ने दवा नायाब और महंगी होने के सबब जखीरा अंदोजी को करार दे दिया। कराची, इस्लामाबाद हो या पेशावर, कोरोना SOPs पर अमल दरामद कहीं नहीं हो रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या बाजार, कहीं नहीं शहरियों के मुंह पर मास्क, ना ही समाजी फासले का ख्याल। 24 घंटों के दौरान पेशावर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 22.5%, कराची में शरह 23%, हैदराबाद में 17%, लाहौर में 13%, गिलगित बल्तिस्तान में 27% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना की शरह 9.5% के करीब रही। मजीद 32 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 5,527 केसेस रिपोर्ट। कराची वालों होशियार, हवा का तूफान कल दोपहर से पलट कर आ रहा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कहा कि हवाओं की रफ्तार 54 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। सिलसिला 3 जनवरी तक जारी रह सकता है। समंदर में तुग़यानी भी हो सकती है, माहीगीर मोहतात रहें। मुल्क भर में कोरोना की वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम, टीम्स घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगी। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि आवाम हर सूरत वैक्सीनेशन करवाएं। बूस्टर लगवाने वालों को कोरोना होने के बावजूद कम मसाइल का सामना करना पड़ा। सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़ा पेचोह का कहना है कि शहरी वैक्सीनेशन टीम्स से ताउन करें। कोरोना के मेगा सेंटर्स पर आवाम नहीं आ रहे, हर जगह वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलती है। लोगों को जेल में नहीं डाल सकते। एक्सपो सेंटर्स के अमले की तनख्वाहें 1-2 रोज़ में मिल जाएंगी। इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम 14 फरवरी तक जारी रहेगी।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद आज रिटायर होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आखिरी केस मोटरवे पुलिस एहलकार की मुलाजमत से मुतालिक सुना और मुलाजमत से बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त इब्तदाई समात के लिए मंजूर कर ली। मोटरवे एहलकार को जहनी बीमारी के बायस गैर हाजिरी पर 2015 में मोटरवे पुलिस से निकाल दिया गया था। जस्टिस गुलजार अहमद ने 2 साल 2 माह 10 दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर फराइज अंजाम दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, जजेस अपनी इस्लाह करते हैं, इसीलिए जस्टिस फायज ईसा केस में अक़लियत अक्सरियत में बदली। अदालती फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर तूफान मचाया गया। सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ ज़ाती तनकीद की जा रही है। बार जजेस पर तनकीद के खिलाफ किरदार अदा करें, इससे पहले कि अदालत नोटिस ले। जस्टिस गुलजार ने कहा, किसी खौफ और दबाव के बगैर बतौर चीफ जस्टिस फ़राइज़ अदा किए। जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती से सुप्रीम कोर्ट में तारीख रकम हुई। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ने कहा है कि हुकूमत रियासती इदारों को बदनाम करने की पॉलिसी पर अमल कर रही है। अदलिया पर हालिया हमला इसी पॉलिसी का तसलसल है। फैसला न आने पर हुकूमत आला अदलिया के जजेस पर हमले का मौका नहीं छोड़ती। हुकूमत वो कर रही है जो आइन, कानून और रूल्स के खिलाफ है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि अकेले इमरान खान को महंगाई के जिम्मेदार ठहराना ज्यादती है। बाज़ अंदरूनी और बैरूनी अनासिर भी मुआशी बहरान के जिम्मेदार हैं जो मईशत को तबाह करने पर तुले हैं। ज़राअत के शोबे को टारगेट करके तमाम चीज़ें महंगी की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत का एहतसाब देखें, केसेस में कुछ नहीं, महंगाई उरूज पर है। हुकूमत ने बिजली की कीमत तकरीबन 4 रुपए बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अवाम की जेब से 30 अरब निकलेंगे जो हुक्मरानों की जेब में या करप्शन की नजर हो जाएंगे। एहसन इकबाल बोले, जो वज़ीर आज़म IMF ना जाने का दावा करता था उसने स्टेट बैंक तोहफे में IMF को दे दिया। पाकिस्तान अब काज़ाकिस्तान का भी मकरूज होने जा रहा है। मुल्क को इस हाल में पहुँचाने के जिम्मेदार इमरान नियाजी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब की 63% आबादी कौमी सेहत कार्ड के तहत मुफ्त हेल्थ कवरेज से फ़ायदा उठाएगी। रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावलनगर के हर शहरी को 100 अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत होगी। मार्च के आखिर तक पंजाब के 36 अजला में 11.5 करोड़ अफराद को सेहत कार्ड दिया जाएगा। पंजाब में 23 नए अस्पताल बना रहे हैं। क्रिकेट के फरोग के लिए लाहौर कलंदर्स, इंग्लैंड के यॉर्कशायर क्लब और जनूबी अफ्रीका की मल्टीप्लाई टाइटंस के दरमियान मुआहिदे के तहत तीनों ममालिक में मेंस और विमेंस क्रिकेटर्स को तरबियत और स्कॉलरशिप के मौके मिलेंगे। COO लाहौर कलंदर्स समीन राना कहते हैं, मुआहिदे के जरिए मुख्तलिफ मुल्कों में क्रिकेट टैलेंट का तबादला होगा। जश्न क्रिकेट में आज होंगे मेहमान फारूक सत्तार और रुशना खान। क्या फारूक सत्तार मिफ्ता इस्माइल को 500 की दौड़ में पीछे छोड़ पाएंगे? मेज़बान शहजाद इकबाल बात करेंगे PSL के दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस पर। क्रिकेट एक्सपर्ट इंजमामुल हक, सिकंदर बख्त और शुएब अख्तर के तबसरे शो को 4 चांद लगाएंगे। जश्न क्रिकेट देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। साबिक कप्तान शुएब मलिक 40 साल के हो गए। अहलिया सानिया मिर्जा की शोहर को मुनफरिद अंदाज में मुबारकबाद। कहा, अपनी उम्र से कम नजर आते रहो और मुझ समेत सबको कॉम्प्लेक्स देते रहो। शुएब मलिक 4 दहाइयों से इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा हैं। 1999 में करियर शुरू किया तो 90 की दहाई में शामिल हो गए। 2021 में भी खेल रहे हैं तो 2020 की दहाई का भी हिस्सा बन गए। और हर तान है दीपक। मौसीकार एम अशरफ की सालगिरह नहीं भूले परिस्तार। खूबसूरत धुनें आज भी मद्दाहों की समातों में रस घोलती।